हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। राइट, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो हमने क्या बताया वहां पे आपको कि डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन, राइट, उसे प्रूफ कैसे करते हैं, फॉर्मूला आता कैसे है। राइट, वो विद एनिमेशन में बताया हूँ आपको वहां पर। राइट, तो आपको अगर वो चीज अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिकली पहले आप मेरा पार्ट 1 वीडियोस देख लीजिए जहां पे मैं इस चीजों को बताया हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए सॉल्व किया हूँ, इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस को। राइट, हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे कहाँ से कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वहां से कंटिन्यू हम करेंगे इस टॉपिक को। राइट, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। राइट, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये निकालना है कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही सेम जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पर, बट विद एनिमेशन थोड़ा समझ लेते हैं इस चीजों को। हम कोई एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। राइट, हम जानते हैं कि ओरिजिन का जो ग्राफ होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0 0। राइट, अगर किसी स्पेस पे हम यहाँ पर किसी भी कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट पी ले लेते हैं, मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर पॉइंट पी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा इसका दैट इज एक्स वाई होगा, है ना। अगर मुझे O से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है, राइट, तो मुझे ये लेंथ को ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन कर लेते दो पॉइंट्स को। राइट, तो ओरिजिन से इस P पॉइंट का मुझे डिस्टेंस जो निकालना है OP, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। राइट, तो मुझे ये OP लेंथ निकालने के लिए बेसिकली, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज रूट ओवर अंडर ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को अगर अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो मुझे ये मिलेगा। यहाँ पे मेरे x2 क्या है, x है, एंड x1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, y है, एंड y1 क्या है, 0 है। राइट, इसको यूज किया हमने। इसको जब और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा OP लेंथ इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मुझे क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है P, उस कोऑर्डिनेट का मुझे स्क्वायर करना है, उसको सम करना है, राइट, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यहाँ पर है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, ईच ऑफ विच एज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5 माइनस 3। आइए समझते हैं इस चीज को पहले थ्रू ग्राफ। राइट, उसके बाद आप इसे विथ बिना ग्राफ का भी बना सकते हैं। राइट, ये मेरा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आप उस चीज को स्ट्रेट लाइन खुद से स्केल से बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये मुझे दिया हुआ है A5 माइनस 3। तो बताइए यहाँ पे x कितने डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव में, y किससे नेगेटिव में है। इट मींस मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहाँ पे इस तरफ x है, इस तरफ y है। राइट, तो मान लीजिए यहाँ पे ये 5 है x का, इस तरफ माइनस 3 y का है, तो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा P। राइट, ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा विच इज 5 माइनस 3। राइट, और ये पॉइंट x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उससे ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो अभी कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y और y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट p x 0 होगा मेरा। राइट, और ये जो डिस्टेंस है PA, ये मुझे कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दे रखा है। आई बात समझ में। इट मींस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है PA इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। अभी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें यहाँ पर तो PA इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। अभी PA का जो यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है पूरा 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, आप इसके वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आप यहाँ पे x2 y2 ये मान लें और x1 y1 ये मान लें। आप उल्टा मान के ये बना सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर
प्लस -3 -0 होल स्क्वायर, राइट। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ मेरा 5 जो है वो 25 बन जाएगा और ये मेरा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट यहाँ पे हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे, आप इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। हम इसे जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आप पाएंगे ये 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 16, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, है ना। इसे जब हम यहाँ पे ऐसे और सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए तो आप यहाँ पर देखिए ये ऐसा हो जाएगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। आई बात समझ में। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1, राइट, एंड x इज इक्वल टू 9, राइट। तो आइदर x इज इक्वल टू 1 पे होगा आंसर या x इज इक्वल टू 9 पे होगा, दोनों पे ये जो डिस्टेंस है PA ये 5 यूनिट होगा। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। Find the point on the x-axis which is equidistant from 5 -2 and -3 2। तो यहाँ पर आप ध्यान यहाँ पर ये देंगे कि हमें कोई पॉइंट पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस पे। अभी ना सॉल्यूशन आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पे चीजों को। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा यहाँ पर है, राइट। ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x and 0 होगा, राइट। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से इक्विडिस्टेंस है वो 5 -2, राइट। तो 5 -2 मेरा इस तरफ लाई करेगा, राइट। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5 -2। हम चलिए इसे पॉइंट A मान लेते हैं जो 5 -2 की दूरी पे है, राइट। इक्विडिस्टेंस है एंड -3 2 मींस x का डिस्टेंस -3 पे है और 2 पे है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट B है which is -3 2, राइट। तो ये जो लेंथ होगा, राइट, और ये जो लेंथ होगा, ये दोनों लेंथ बराबर है। इट मींस PA इज इक्वल्स टू PB, राइट। अगर इसे आप वापस इसे पुट करेंगे अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हम PA लिखेंगे क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूला को अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करने जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर हम किसी भी मान सकते हैं x2 x1, यहाँ पे x और 0 को मान रहे हैं, x2 x1 है, बाकी इधर पे x1 y1 है। ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज PB स्क्वायर लिखा हमने, राइट। दिस PB इज इक्वल्स टू PA, हमने इसे उल्टा लिख रहा है अभी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x -5 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। आई बात समझ में। पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज 16x + 16 इक्वल्स टू 0, राइट। इसे जब और सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 16x इज इक्वल्स टू 16, राइट। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। इट मींस ये P पॉइंट जो है विच इज एट 1 0, जो इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चंस को और ऐड कर सकता है कि आप बताएं ये लेंथ कितने के बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे 1 0 मिल गया। आइदर आप 1 -3 2 का कोऑर्डिनेट लेके डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फॉर्मूला से, या 1 0 और 5 -2 का कोऑर्डिनेट लेकर के इसका डिस्टेंस निकाल लें, तो ये भी आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पहले का बनाया हुआ सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस हमें ये करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको y एक्सिस से, राइट,
आपको y एक्सिस से कोई p पॉइंट y एक्सिस पे है जिससे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 y होगा, वहां से आपको एक a पॉइंट है विच इज एट 5 7, और ये जो पॉइंट होगा मेरा ये होगा -5 7, राइट। ये मेरा आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा ये, जहाँ पे x माइनस में है और y प्लस में है, राइट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस दे के रखा है ना, दैट इज 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट A, राइट। दिस इज 13 यूनिट, राइट। इसके पहले जो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं ना, राइट, ये देखिए आपका सेम है। यहाँ पे मुझे s डिस्टेंस पता था, मुझे यहाँ पे y डिस्टेंस निकालना है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन AP इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अगेन द फॉर्मूला इज, आप फॉर्मूला को बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज लिखते लिखते याद हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये AP जो दिया हुआ है मैं, दैट इज 13 यूनिट दे के रखा है मुझे, राइट। यहाँ पे आप किसी को भी x2 x1 माने को फर्क नहीं पड़ता, मैं चलिए यहाँ 0 को मान a को मान लेता हूँ x2, तो -5 -0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये 7 माइनस y होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करें, इसे आप सब सॉल्व करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा विच इज y स्क्वायर -14y -95 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, आपको मिलेगा ये y माइनस 19 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली y के दो आंसर आ गए, एक y इज इक्वल टू 19 आया एंड y इज इक्वल टू -5, राइट। ये आपके आंसर्स आ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट दिस, राइट। तो यहाँ पे आप समझे चीजों को, काफी आसान है। यहाँ पे मुझे कोई 3 पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट A है विच इज 5 1, राइट। सेकेंड पॉइंट जो मेरा है वो B है, दैट इज -3 -7, राइट। और थर्ड पॉइंट जो मेरा है C है, दैट इज 7 -1। बोल रहा है कि आप उस कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स बताएं, राइट। ये P का कोई कोऑर्डिनेट्स आप बताएं जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, राइट। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है और ये लेंथ भी इस लेंथ के बराबर है, तो तीनों लेंथ जो है एक दूसरे के बराबर है। इट मींस PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों लेंथ बराबर है। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को आप आगे वीडियो पॉज करें यहाँ पर और आगे बनाइए इसे। आपको PA PB PC इस तरह से मिला होगा। अगर आप इसे x2 x1 माने होंगे, इसे x1 y1 x2 y2 माने होंगे, इसे आप x1 y1 माने होंगे, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको किसी भी दो इक्वेशंस को बराबर करना है एक दूसरे के। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, PA इक्वल टू BB करेंगे, राइट, एंड PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC कर दें। आप जैसे मर्जी वैसे करें, आप PA इक्वल टू PC भी कर सकते हैं, राइट। आप जब दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दो डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, आपको दो इक्वेशन मिलेगा। मैं वो इक्वेशन क्या आएगा वो बता रहा हूँ आपको। आपको ये इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, राइट। और यहाँ पे तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज 5x प्लस 3y इज -2, राइट। मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बता चुका हूँ। आप इसे बाय ग्राफिकल मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, इससे आप सॉल्व करेंगे, आप x और y की वैल्यू पा जाएंगे। आप जब इस इक्वेशन को, इस दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगे x और y के, वो ही आपके आंसर होंगे और आंसर आपका होगा 2 - 4। इट मींस x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, सॉरी x की वैल्यू आपकी 2 आएगी और y की वैल्यू जो होगी वो आपकी -4 आएगी। आई बात समझ में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिस इज अ रियली इजी क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। आप देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट है, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 2 - 3y, राइट।
हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, राइट, जिसका सेंटर हमें दे रखा है O, राइट, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 माइनस 3y है। आई बात समझ में? और दो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट, जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट A is -1y and point B is 5 7, है ना, ये दे रखा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, राइट, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मुझे ये y कोऑर्डिनेट निकालना है और एक ये y कोऑर्डिनेट निकालना है, एक चीज मालूम चल गया मुझे। दूसरी बात मुझे ये मालूम चलती है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट मींस O से लेके A तक का लेंथ निकाल दे या O से लेके B तक का लेंथ निकाल दे, दोनों ही रेडियस है, दोनों रेडियस है, इट मींस ये OA इज इक्वल टू OB होगा, राइट, दिस OA इज इक्वल्स टू OB होगा ना। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे, है ना, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इट मींस यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू, ये OB के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई बात समझ में? हम यहाँ पे चलिए इस वैल्यूज को पुट करते हैं, तो OA के लिए चलिए अगर ये मेरा वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज 2 माइनस -1, राइट, होल स्क्वायर। देखिए यहीं पे चीज थोड़ी बारीकी का काम है कि आपको यहाँ पे बारीकी से वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे गलती अगर नहीं होती है आपसे तो आपसे गलती नहीं होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे से माना है मैंने x2, इसे मैंने माना y2, है ना, तो y2 में क्या है मेरा -3y माइनस y होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू रूट ओवर दैट इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। अगेन हम ये POB निकाल रहे हैं, राइट, तो OB के लिए मेरा अगेन 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 मेरा हो जाएगा -3y माइनस 7 होल स्क्वायर। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, मेरा जो स्क्वायर रूट है ना वो हट जाएगा, वो हट जाने से क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3y माइनस y दैट इज -4y का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ में मेरा, राइट, इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज 2 माइनस 5 इज -3 स्क्वायर प्लस -3 एंड -7 होल स्क्वायर, राइट। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 3 स्क्वायर और ये -3 स्क्वायर सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम अगर आगे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y, ये अगर हम माइनस निकाल लेते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा 3y प्लस 7 होल स्क्वायर, राइट। जहाँ पे ये सॉल्व करेंगे हम 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर में से ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ये मैं बोल नहीं रहा क्योंकि मुझे लगता है ये आपको पता होगा, राइट। इसी जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वहां पे अगर नहीं पढ़े तो वो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, राइट। एनीवेज इसे फैक्टराइजेशन मेथड से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको y के दो वैल्यूज मिलेंगे, आपको y के मिलेंगे वैल्यूज या तो 7 और y के वैल्यू मिलेंगे -1, राइट। तो ये दोनों वैल्यू इसके लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पर आप ये चीज देखें कि अगर y के ये वैल्यूज एप्लीकेबल हैं, राइट, तो जब व्हेन y इज इक्वल्स टू -1, राइट, इस केस में आपका जो O का कोऑर्डिनेट होगा ना वो हो जाएगा 2, 3, राइट। जब 2, 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ओरिजिन का
तो मुझे रेडियस इस केस से मिलेगा ओ ए इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें और इसका डिस्टेंस 9 plus 16 which is equals to 5 मिनट, राइट। और जब y की वैल्यू 7 होगी उस केस में मेरा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2 minus 21। इस केस में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे रेडियस का, आप इसे यूज अप्लाई करें, ये आपका आंसर आएगा 793 which is equals to 28.1। Again, this is again a really very easy question। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें सर्कल का सेंटर पता करना है, राइट। सर्कल का सेंटर पता करना है, लेट्स से उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। ये जो पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है मेरा वो है 6 - 6, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है which is 3 - 7 और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है which is 3, 3। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट जो मुझे फाइंड आउट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। मुझे ये कोऑर्डिनेट दे कर रखे हैं 3 पॉइंट्स जहां से सर्कल पास कर रहे हैं। अगर मैं इस सेंटर से इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं मिला दूं ओ बी एंड ओ सी, तो क्या ये तीनों रेडियस है, तीनों के लेंथ बराबर होंगे। अगर मैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी कर दूं, यहाँ पर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाऊं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, राइट। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं दैट इज अंडर रूट, और वी नो दैट the distance between the 2 points is given by root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right। ये हमें पता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिखूं यहाँ पर कि ओ ए, तो यहाँ पे मैं रूट ओवर इसे लिख सकता हूँ ओ ए को x - 6 होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -6 प्लस 6 होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू ओ बी क्या होगा मेरा, ओ बी हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y -7 इज माइनस ऑफ -7 इज प्लस 7 होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली मैं OC को अगर लिखूं यहाँ पर, तो OC मेरा हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग व्हाट विल गेट, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो जो स्क्वायर रूट है वो मेरा हट जाएगा ना, और मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, ये x - 6 होल स्क्वायर, राइट, प्लस x + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर, राइट। अभी यहां मैं क्या करूंगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी करूंगा, राइट, एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी करूंगा। आप यहां पर किसी भी दो साइड को इक्वल कर सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ सी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। किसी भी दो साइड्स को लेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया देखिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी लेंथ मेरा कॉमन है, उस तरह से आपको एक लेंथ को यहाँ कॉमन रखना पड़ेगा, राइट। जब एक लेंथ को आप कॉमन रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा वैल्यूज पुट करने के बाद, राइट, देखिए ओ ए ये है, ओ बी ये है, आप इन दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करके जो आपका जो इक्वेशन बनेगा that is 3x plus y is equal to 7 and y is equals to -2, right। ये y का वैल्यू आप -2 यहाँ पुट करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल, x is equals to 3, right। So this is the basically the coordinate 3, -2 is the coordinate of the origin which is equidistant from
A point, B point and C point which lies on the circle. आई बात समझ में? Now the next question is the point A, right? This point A, 4, 7, B, P3 and C, 7, 3 are the vertices of right triangle, right angle B. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और इसका जो वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है हमें 4,7, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दे रखा है P,3 और सी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है दैट इज 7,3। हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, राइट। तो हमें P का वैल्यू निकालना है, हमें P का वैल्यू निकालना है। हमें P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इफ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल देन वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट, हमें ये पता है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, हम ये कह सकते हैं ना, राइट। तो हमें यहाँ पे जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमें x2 मान लेते हैं 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, तो AB कितना हो जाएगा, दैट इज P माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर मेरा हो जाएगा P माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए जरा, यहाँ पर 7 माइनस 4 होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 7 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल्स टू P माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस P माइनस 7 होल स्क्वायर, राइट, और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 कैंसिल आउट हो जाता है मेरा यहाँ पर, इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8P प्लस P स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14P। इसे जब हम आगे और सॉल्व करेंगे ये मिलेगा P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो मुझे P का वैल्यू मिलेगा आइदर P इज इक्वल टू 7 और P इज इक्वल टू 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, ये आप पे छोड़ रहा हूँ जिम्मेदारी। अगर सॉल्व करने में परेशानी होती है और आपको लगता है कि नहीं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है आपने, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेरा वीडियो बना है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक है A माइनस A और माइनस √3A √3A, राइट। ये 3 वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, राइट। तो हमें शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और फिर उसका एरिया निकालना है, राइट। तो बेसिकली हमें अगर आप देखें तो हमें ये बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है, राइट, ये ट्रायंगल का है ना, ये 3 वर्टिसेस हमें दिया हुआ है। जो वर्टिसेस है मेरा, हम उसका नेम देते हैं वर्टिसेस का A B C। A वर्टिसेस जो है मेरा वो A है, B वर्टिसेस जो है वो माइनस A है और C वर्टिस जो मेरा है वो माइनस √3A एंड √3A है, राइट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमें इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कर प्रूफ करने के लिए हम ये बताना पड़ेगा कि साइड AB है, राइट, साइड BC और साइड AC तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, राइट। नाउ चलिए हम चेक करते हैं, राइट। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हमें क्या पता होता है कि साइड AB जो है, राइट, साइड AB, राइट, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x2 ये मेरा ये है, राइट, A। सो A माइनस ऑफ A
इसका होल स्क्वायर होगा प्लस अगेन a माइनस ऑफ माइनस a इसका होल स्क्वायर। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस ए होल स्क्वायर, इट मीन्स 2a का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी ये 2a का होल स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 8a स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2√2a, राइट। तो मुझे a b क्या मिला, a b मिला 2√2a, है ना, ये a b का लेंथ मिला मुझे। तो a b मिला मुझे 2√2a। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे BC का लेंथ क्या क्या है यहाँ पर। तो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, राइट। सो BC मेरा क्या सा लेंथ है, ये लेंथ है ना। इस लेंथ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसे हम मान लेते हैं x2 y2, इसे मानते हैं x1 y1, हो जाएगा माइनस a, हो जाएगा माइनस a माइनस ऑफ -√3a, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस √3a इसका होल स्क्वायर, राइट। आप देखिए यहाँ पर ये एक y2 है, ये y1 है ना। अभी इसे सॉल्व हम करेंगे जब, तो चलिए इसके लिए इसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा ना माइनस a प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस माइनस निकाल लेंगे कॉमन, तो a प्लस √3a होल स्क्वायर। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताएं जरा, ये माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, है ना। तो ये क्या बच रहा है, अगेन 8a स्क्वायर, जिससे मैं लिख सकता हूँ 2√2a, है ना। तो BC का मेरा क्या लेंथ हो गया, 2√2a, ये मेरा BC का लेंथ हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि BC का लेंथ भी 2√2a निकला। सिमिलरली हम AC का लेंथ निकालेंगे, तो AC का लेंथ देखिए आप क्या निकलेगा, राइट। AC का लेंथ हम निकालते हैं, तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर, राइट। तो ये देखिए x2 y2 ये मान लेते हैं, x1 y1 ये मान लेते हैं, तो a माइनस √3a, राइट, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आप एक बार इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के देखें, राइट। और अगेन y2 मेरा हो गया a माइनस √3a होल स्क्वायर, है ना। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a होल स्क्वायर। आप देखेंगे ना, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए आपको जाना पहचाना दिखिएगा, है ना। तो अगेन इसे जब हम सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर, राइट, प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये सॉल्व होकर के आएगा मेरा 8a स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2√2a, है ना। तो आप देखेंगे तो ये लेंथ जो है ना, ये भी मेरा 2√2a आया है, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि therefore AB is equal to BC is equal to CA, therefore A, B, C are the vertices of, इधर लिख रहा हूं, of equilateral triangle। हमें और क्या निकालना है, we have to find the area of the triangle, right। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये होता है √3/4a स्क्वायर, वेयर a इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, √3/4, साइड क्या था 2√2a होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा √3/4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा
2√3 a square which is the area of this equilateral triangle। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे अगेन यहाँ प्रूफ ये करना है कि जो तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए पहले आप ये बताइए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आइसोसेलेस कब होता है। पहली बात तो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस तब होता है, सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे ये मेरा साइड ए है, साइड बी है और ये साइड वर्टिसेस ए बी सी है, राइट एंगल बी पे है। ये मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब होगा जब परपेंडिकुलर ऑफ बेस की लेंथ बराबर होगी, राइट। सो ट्रायंगल ए बी सी विल बी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन AB is equal to BC, right? And angle ABC is equal to 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये तो रहेगा ही, राइट। तो हमें ये बेसिकली प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC, मतलब कोई भी दो लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं यहाँ AB BC होगा, तो मे बी यहाँ पे जो ट्रायंगल क्राइटेरिया होगा आप वो देख लेते हैं पहले। कोई भी दो लेंथ बराबर होनी चाहिए, कौन से एंगल पे ये मैं सही बनाया हो नहीं बनाया मालूम चल जाएगा अभी। तो A का वर्टिसेस मैं मानता हूँ 3 0 है, राइट। B का वर्टिसेस 1 -3 है और C का वर्टिसेस 4 1 एज्यूम करके मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ, राइट। तो ए बी का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं शॉर्टकट से बना रहा हूँ इसको, आप शॉर्टकट ना पूरे तरीके से बनाएंगे इसको। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लूंगा 1 + 3, मैं यहाँ पे साइन को खुद से कर दे रहा हूँ, आगे एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। प्लस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 दैट इज √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट, राइट। तो ये मेरा 5 यूनिट आ गया ए बी, राइट। चलिए BC का लेंथ चेक करते हैं। BC का लेंथ अगर हम चेक करेंगे अगेन 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 9 + 16 आएगा दैट इज 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो मेरा ये लेंथ भी कितना आया, 5 यूनिट आ गया, राइट। एंड AC का लेंथ हम चेक करेंगे विच इज 4 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर, 4 + 3 इज 7 49, राइट। अब प्लस 1 √50, राइट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे √50 क्या होता है, 5√2 होता है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखा हूँ इसको तो आप ये देख सकते हैं कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। आप चेक कर लो ना इस चीज को, देखें AC इज कितना 5√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए क्या 50 = 50 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे दो साइड बराबर है और राइट एंगल बी पे है, राइट। एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, राइट। तो हमें एरिया भी निकालना है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप इसे याद कर ले अगर याद नहीं है तो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल तब भी आप ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ बेस कितना था मेरा 5 था, हाइट भी 5 था, राइट। दैट इज 25/2 व्हिच इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर यूनिट होगा, एरिया का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में होता है। आई बात समझ में। तो यहां तक हमने देखा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेसिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जहां पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने ट्राई किया है। जैसे हमने यहाँ पे ट्राई किया कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होने पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे, राइट। और उससे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें दिए हैं, हमें ये चेक करना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है या ट्रिग्नोमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, राइट। उस तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रिलैटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जैसे रेक्टेंगल किसे कहेंगे, अगर वर्टिसेस है तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस कैसे कहेंगे, अगर वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कैसे होंगे, रोम्बस के वर्टिसेस कैसे कहलाएंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस कैसे कहलाएंगे। ये सारी बातें आपको पता होंगी अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ज्योमेट्रिक फिगर्स अगर जानते होंगे।
वैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इसके एनिमेशंस के थ्रू कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें फेस करने होते हैं। तो राइट, टिल देन prepare well and like and subscribe to my channel. Till then, bye bye.